हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 8 जो रिलेट करती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को। प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें यहाँ पर बैलेंस दिया हुआ है 31 मार्च 2019। हमें क्या करना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिख देनी है एज ऑन 31 मार्च 2019 की डेट आ जाएगी इस पे। 31 मार्च को क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक। यहां पर क्लियरली मेंशन है, ये डेबिट बैलेंस है, इसे डेबिट लिख देंगे हम यहाँ पे 36,000 को अमाउंट कॉलम में। अगर मेंशन ना हो कौन सा बैलेंस है तो हमें कैश बुक का हमेशा कौन सा बैलेंस अज्यूम करना होता है, डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट देखिए, चेक हैड बीन इशूड फॉर ₹30,000 आउट ऑफ विच चेक ₹24,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्या किया है, 30,000 के जो चेक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्रेडिटर्स को काट दिए, ठीक है, और उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो कैश बुक के बैंक कॉलम में कर दी गई, ठीक है। उसकी पेमेंट कर दी गई। 30,000 की पेमेंट जो किसके थ्रू की है, कहिए चेक के थ्रू पेमेंट की गई है। उसमें से क्या हुआ है, 24,000 के जो चेक्स थे वो क्रेडिटर ने पेमेंट के लिए बैंक में प्रेजेंट कर दिए। बैंक ने 24,000 की पेमेंट कर दी। कितने की पेमेंट नहीं की है, कितने की चेक जो है बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किए क्रेडिटर्स ने, 6,000 के। 30,000 माइनस 24,000, इसे लिखेंगे एड आइटम्स आएगा, इसको एड बैक कर लेंगे 6,000 को। चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कितना, 30,000 माइनस 24,000 कितना आ जाएगा, 6,000। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, चेक ऑफ ₹84,000 वर डिपॉजिट इन द बैंक ऑफ 28 मार्च 2019। और हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कब की बना रहे हैं, 31 मार्च की। और 28 मार्च को चेक जो है डिपॉजिट कराए गए हैं 8400 के, बैंक में डिपॉजिट किए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने। चेक कहाँ से रिसीव हुआ है, कस्टमर से रिसीव हुआ है। डेटर या कस्टमर ने क्या किया है, चेक के थ्रू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट की है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पेमेंट रिसीव हुई है, इनकम रिसीव हुई है 8400 के चेक के थ्रू। तो बैंक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, 8400 का चेक जो है बैंक में डिपॉजिट कर दिया 28 मार्च को। पर बैंक ने क्या किया, बैंक ने उसे क्रेडिट किया ही नहीं, ठीक है। एक तो ये चेक हो गया। आल्सो ए चेक ऑफ ₹3,000 एंटर इन कैश बुक। 8400 के तो कर ही दिए थे एंटर, ठीक है, इनकम ऐड कर दी थी कैश बुक की बैंक कॉलम में। और 3,000 के जो चेक थे वो भी कैश बुक के बैंक कॉलम में 3,000 जो है 30 मार्च को है वो एंटर कर दिए गए थे, ठीक है। वाज बैंक ऑन इन 3 अप्रैल, ठीक है, वॉज बैंक ऑन 3 अप्रैल। 30 मार्च को जो है ये भी कैश बुक में एंटर हो गए। 8400 28 मार्च को एंटर हो गया, 3,000 30 मार्च को एंटर हो गया। पर बैंक ने क्या किया है, बैंक ने जो है पेमेंट रिसीव की है 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल को क्या किया है, बैंक ने पेमेंट रिसीव की है, मींस बैंक ने इनकम क्रेडिट की है 3 अप्रैल को, ठीक है। तो पासबुक में जो है वो एंटर्ड नहीं हुए हैं, नो एंट्री है, क्रेडिट नहीं किए हैं बैंक ने। तो हम क्या करेंगे, हम भी क्या करेगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक में से भी लेस कर देगी। चेक डिपॉजिटेड in the bank but not credited by बैंक। कितने के थे, 2 चेक हैं,
एक है 8400 का प्लस 3000 का, टोटल हो जाएगा 11400, ये हो जाएगा लेस। नेक्स्ट देखिए, एक चेक फ्रॉम सुरेश ₹2400 was deposited in the bank on 26 March 2019 was dishonored। डिसऑनर हो गया। 2400 का जो चेक था, सुरेश ने क्या किया, डायरेक्ट क्या किया है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस बैंक अकाउंट में लगा दिया 26 मार्च को, और वो हो गया डिसऑनर। डिसऑनर क्यों हुआ? क्योंकि सुरेश के अकाउंट में इतना अमाउंट था ही नहीं जितने का चेक उसने बैंक में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस बैंक अकाउंट में लगाया। तो पासबुक में क्या हुआ, पासबुक में से वो लेस कर दिया गया, हटा दिया गया। तो कैश बुक में हम क्या करेंगे, कैश बुक में से भी हम उसे हटा देंगे। चेक डिपॉजिटेड in the bank but dishonored इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। पासबुक शो बैंक चार्जेस ऑफ ₹120 डेबिटेड बाय बैंक। अब बैंक ने क्या किया, बैंक चार्जेस लगाए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। किस लिए लगाए? डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज जो बैंक ने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड की हैं, उसके लिए बैंक चार्जेस जो है, बैंक चार्जेस बैंक ने चार्ज किए हैं। किस तरह की सर्विस? जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, रेंट पे किया, आरटीजीएस पे चार्जेस लग गए, या डिमांड ड्राफ्ट पे चार्जेस लग गए। इस तरह के जो है बैंक चार्जेस जो है बैंक ने चार्ज किए। इसे क्या करेंगे, पासबुक में लेस हो गया है तो कैश बुक में भी लेस कर देंगे। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। ठीक है। जब बैलेंस एज पर कैश बुक होता है तो हमें कैसे चलना होता है, पासबुक के अकॉर्डिंग। पासबुक के अकॉर्डिंग हमें क्यों चलना होता है? पासबुक के अकॉर्डिंग हमें इसलिए चलना होता है ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये इंफॉर्मेशन मिल सके कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कितनी पेमेंट जो है बैंक ने की है क्रेडिटर्स को, और कितनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कितनी इनकम जो है बैंक ने रिसीव की है कस्टमर से और डायरेक्टर्स से, डेटर्स से। तो इसलिए जो है हमें कैश बुक के पासबुक के अकॉर्डिंग चलना होता है जब बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट में गिवन होता है। नेक्स्ट देखिए, one of the debtor deposit ₹3000 in the bank account of the firm on the 26th March 2019। एक डेटर ने क्या किया, 3000 का जो चेक था वो सीधा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट में लगा दिया। ठीक है, पर इसकी इंफॉर्मेशन जो है कब मिली है बैंक से, 2 अप्रैल को, और हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कब बना रहे हैं, 31 मार्च 2019 को। तो इसकी हम कोई भी रिकॉर्डिंग जो है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में नहीं करेंगे। इसका अब हम टोटल लगा लेंगे, ऐड कॉलम्स आ जाएगा यहाँ पे 6000, इसका टोटल लगा लिया 42000 आ गया। ठीक है, इसी तरह से जो है माइनस का टोटल लगा लेंगे हम यहाँ पर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट। जो बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट क्यों होता है, क्योंकि कैश बुक की जो डेबिट साइड की एंट्रियां होती है वो हमेशा टैली करती हैं पासबुक की क्रेडिट साइड की एंट्री के साथ। ठीक है, और जब बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट होता है तो बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट में ही आंसर आता है। अब हम इसे क्या करेंगे, इनको इस साइड को भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे।
इसका टोटल आ जाएगा हमारा 13,920। तो इसको 42,000 में से इसको लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 28,080। ये जो आंसर दिया हुआ है 31,080 ये गलत है। नीचे वाली जो एंट्री है इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि इसकी इंटीमेशन ही 2 अप्रैल को दी गई है ना, तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते, इसको कैश बुक में ऐड हम नहीं कर सकते। बैंक ने जो इस डेटर की इंफॉर्मेशन जो है 2 अप्रैल को दी है और हमने बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है 31 मार्च 2019 को बनाई है, इसलिए हम 3,000 की इनकम को कैश बुक में ऐड नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 28,080। इसलिए आप बच्चों आप कंफ्यूज मत हो ना, यही आंसर है। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ में आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।